प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16। मलाकी 3:16। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ सन्मुख यादगिरी ਦੀ पुस्तक लिखी गई। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। देखिए, यहां पे मलाकी भविष्यवक्ता यूं कहता है कि यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान देकर उनकी बातें सुन रहा था। हमारा परमेश्वर यहोवा वो जिंदा है और जो हम बातें करते हैं उनको सुन लेता है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम घर में बातें करते हैं तब वह हमारी बातें सुनता है। जब हम घर से निकलकर प्रार्थना भवन की ओर जाते हैं, रास्ते में हमें विश्वासी भाई बहन मिलते हैं, हम उनसे क्या बातें करते हैं वो भी परमेश्वर ध्यान देकर सुनता है। यदि हम बस में बैठकर बातें कर रहे हैं, यदि हम विवाह शादी में गए हुए हैं, शादी पैलेस में बैठकर बातें कर रहे हैं, वही प्रभु सुनता है। या हम 2 लोग छत के ऊपर बैठकर कोई भी बातें कर रहे हैं तो भी प्रभु सुन रहा है। हम अपने घर में जाकर अपनी माँ से, अपनी भाभी से, अपने भाई से कुछ बातें कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर सुन रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें जब बात करना है तो बड़े ध्यान से बात करना चाहिए। जो हम प्रभु के लोग हैं, जो हम प्रभु का भय मानने वाले हैं, जो हम प्रभु की गवाही देने वाले हैं, चाहे हम दास हैं, चाहे हम दासी हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, डीकन, एल्डर, विश्वासी हैं, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, नैनी में प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36। मत्ती सुसमाचार 12:36। मत्ती 12:36। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਆਉ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। देखिए, ये कहना है प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो बात, निकम्मी बात तुम करते हो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जरा सोच लीजिए, जब प्रभु के दास आपके पास नहीं होते, आप बहनें बैठकर बात कर रहे हैं, विश्वासी हैं, भाई बैठकर बात कर रहे हैं, क्या आपने कोई नकम्मी बात तो नहीं की? अगर किया है तो आपको हिसाब देना पड़ेगा।
अगर नहीं किया तो आगे से ये वचन को हृदय में रख ले और कभी भी आपस में बेकार की बातें ना करें, नहीं तो परमेश्वर को जवाब देना होगा। अभी पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं इसके विषय में? अफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 वचन। अफेसियन चैप्टर 4 वर्स 29। अफसिया 4 ਦੀ 29। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहते हैं विश्वासी भाई बहनों को, कुलसिया में रहने वाली कलीसिया को एक पत्र लिख रहे हैं। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदी बात बोले तो गाली जैसे, चुगली जैसे और झूठा दोष, ऐसी कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। पर आवश्यकता के अनुसार वही बात तुम्हारे मुंह से निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह हो जाए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें अपनी जुबान की कितनी रक्षा करना चाहिए। हम जब अकेले बैठते हैं ना, फालतू की बातें मारते हैं, अच्छी बातें नहीं करते, दूसरे की निंदा की बातें, दूसरे के खिलाफ जलन की बातें, दूसरे को तुच्छ जानने वाली बातें, बेकार की बातें जब हम करते तो प्रभु हमारी बातों को सुनता है। तो फिर हमें कैसी बातें करना चाहिए? हमारे मुंह से निकलने वाली बात कैसी होनी चाहिए? क्योंकि याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन, जेमस चैप्टर 1 वर्स 26, याकूब की पत्री 1 ਦੀ 26। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾੜੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਵਿਰਥੀ है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, बहुत प्रार्थना करे, बहुत वचन पढ़े, बाहर से बहुत भक्ति दिखाए, यदि अपनी जबान को कंट्रोल में ना रखे, लगाम इधर लिखा है, लगाम तो घोड़े को दी जाती। लगाम का मतलब अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करे। मैं क्या बोल रही हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मुझे बोलना ये आवश्यक है? अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल ना करे तो ऐसे मनुष्य की भक्ति व्यर्थ ही है। कितना हमें चुप रहना चाहिए, कितना हमें सोच के बात करना चाहिए। चलिए एक वचन हम और पढ़ लेंगे। कुलसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। कुलसिया 4 ਦੀ 6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारे मुंह से निकलने वाला वचन सलूना और अनुग्रह सहित हो, यानी टेस्ट। जब हम नमकीन की वस्तु खाते हैं ना, हमें बहुत टेस्ट लगता है,
वैसा हमारे मुंह से जो प्रभु की बात निकलेगी ना, वो दूसरे को टेस्ट लगेगी। हम फालतू की बातें छोड़कर, हम दुनिया की बातें छोड़कर, हम प्रभु के अनुग्रह वाले वचन को अपने मुंह से बाहर निकालें, ताकि सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो जाए। चलिए, आज हमने ये सीखा है कि हमारे मन से जो बातें हमारे मुंह से निकलती है, उसको परमेश्वर ध्यान से सुनता है। जब सुनता है तो न्याय के दिन हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। इस वचन को हृदय में रखें। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु, किधर भी आपका वचन जाए, लोगों को आशीष मिले। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।